ये 3 ज्ञान हैं जो उन्हें बुद्धत्व की ओर लेके जाते हैं। ज्ञान बहुत सारी, पंच अभिज्ञाएं 8 समापत्ति से युक्त हैं, लेकिन उन सब में श्रेष्ठ है ये 3 चीजें, और इनमें मात्र एक सबसे श्रेष्ठ है, वो है आसवक्खय। चतुष्पादयान, पुब्बे निवासानुसति। बुद्ध से पहले अन्य जो तपस्वी हुआ करते थे उनके पास भी ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। वो भी पिछले जन्मों को देख सकते थे कि हम पिछले जन्म में क्या क्या थे और हमारा अगला जन्म क्या होगा या आपका अगला जन्म क्या होगा। लेकिन आसवक्खय, अपने आश्रयों को क्षय कैसे किया जाए, नष्ट कैसे किया जाए, यही ज्ञान दुनिया में किसी भी महापुरुष के पास नहीं हुआ, सिर्फ बुद्ध के पास हुआ। कोई भी नहीं जानता कि अपने आश्रयों को कैसे नष्ट करके निर्मल हुआ जाए। भले ही चमत्कारिक सिद्धियों का स्वामी हो गया, लेकिन अपने विकारों को कैसे खत्म किया जाए, क्लेश कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक क्लेश है तब तक जन्म होता रहेगा। क्लेशश्च भ्रमति भवान वेत्र, जब तक क्लेश है तब तक उसका भाव बार बार होता रहेगा, बार बार जन्म होता रहेगा। क्लेशों को नष्ट कर दिया जाए, राग द्वेष मोह को खत्म कर दिया जाए, तो फिर से जन्म नहीं होगा। और जन्म होने के बाद व्यक्ति दुख ही तो पाता है, पीड़ा ही तो पाता है, चाहे जन्म किसी भी योनि का हो, मनुष्य योनि का हो, त्रिच्छानी योनि का हो, औपपातिक योनि का हो, संसेदज हो। हाँ, 4 प्रकार से योनियां होती हैं। एव जला भुजंडजा संसेदज औपपातिका, जरायुज अंडज संसेदज औपपातिक, ये 4 प्रकार से जन्म होता है। अब चाहे किसी भी खान में चले जाएं, और इसी को संत कबीरदास ने 84 कहा, 84 लाख योनियां। हाँ, लख माने है देखना, हाँ, राशि नाम है ढेर का, और जो है 4 माने हैं 4, लख 84। लख माने देखना, देखिए, 4 ढेर को देखिए। हाँ, जरायुज अंडज संसेदज औपपातिक, इसी को 84 कहा। राशि यानी ढेर, 4 माने 4, यही 84 योनियां हैं, 84 लाख योनियां। जरायुज अंडज संसेदज औपपातिक, और इन सब के लिए भगवान मंगल कामना करने के लिए कहते हैं, ये वा जला बुजंडजा संसेदज औपपातिका अवेरा होंतु सभ्यते अनिघा निरुपद्दवा। जब भी हम मेत्ता भावना करते हैं तो ये 4 खानों के बारे में कहते हैं, 4 प्रकार की योनियों के बारे में मैत्री भावना करते हैं कि अवेरी हों, निरुपद्रवी हों, दुखों से मुक्त हों, ऐसी हम कामना करते हैं। तो उनको ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, पुब्बे निवासानुसति, चतुष्पादयान और आसवक्खय, आश्रयों को क्षय करना। इन्हीं आश्रयों को क्षय करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। और जब बुद्ध कहलाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, तो उनके मन में भाव आता कि ये जो धर्म मैंने जाना है, ये बड़ा कठिनता से जाना है कि छेन में अधिगतं धम्मं हलंदानि प्रकाशितुं राग दोष परे तेरे ही नायं धम्मो सुसंबुधो पटिसोतगामिं निपुणं गंभीरं दुद्ध संगणुं रागरत्ता न दखन्ति तमो खंदे न उठा। जो मैंने धर्म जाना है बड़ा कठिन तप करके जाना। 6 साल तक तप किया, तप बड़ा कठोर चला। इतना तप कौन करता है? 6 साल तप किया, 6 घंटा बैठना भी कठिन है कि नहीं? कैसे बुद्ध बनेगा कोई? कैसे कोई मुक्ति प्राप्त करेगा? इतना आसान नहीं। लेकिन कोई काम नहीं है मुश्किल, यदि किया इरादा पक्का। जिसे बुद्ध की भाषा में कहें तो अभिनिहार कर लीजिए आप। अगर आपने अभिनिहार कर लिया तो कोई भी काम
मुश्किल नहीं है, सब आसान है। तो बड़ी कठिनता से ये जो धर्म मैंने प्राप्त किया है, बड़ा तप करके जो प्राप्त किया है, अगर मैं इन्हें बताऊंगा तो इन्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब तक ये जो जानते रहे हैं उसके ठीक विपरीत मैंने ज्ञान जाना। अब तक ये जो जानते रहे हैं वो धारा के उल्टी दिशा में चलने वाला ज्ञान था, मैं सीधी दिशा में चलने वाला ज्ञान जानता हूं। लेकिन उनको लगेगा कि हम उल्टे चल रहे हैं, ये सीधे चल रहे हैं, क्योंकि मान्यता अधिक की है ना। जहां बहुमत होता है उसी की बात मानी जाती है ना, बहुमत की ही बात मानी जाती, एक अकेले आदमी की बात नहीं मानी जाती। जैसे 8 पंडितों में, ब्राह्मणों में 7 ने कहा कि ये चक्रवर्ती होंगे या बुद्ध होंगे, कौंडिन्य अकेले ने कहा कि नहीं ये तो बुद्ध ही होंगे, तो उनका आतिथ्य नहीं हुआ, 7 का हुआ। तो छोटे से बहुमत में 7 लोगों में एक आदमी नजरअंदाज कर दिया जाता है, उपेक्षित कर दिया जाता है। तो जहाँ हजारों लाखों, जहाँ सारे संसार के लोग एक धारा में बह रहे हों, तो जब मैं कहूँगा तो पटिसोत गामिंग निपुणं गंभीरं दुद्ध संगणु, जो मैंने धर्म जाना है वो धारा के विपरीत लगेगा उनको, और इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि राग रत्तान दखंती तमो खंधीना उठा, ये तो राग में फंसे हैं, द्वेष में फंसे हैं, मोह में फंसे हैं, इनको दिखाई देगा क्या? या अज्ञान में फंसे हैं, इनको दिखाई नहीं देगा जो मैं ज्ञान बताऊंगा। तो किम नाम धम्मं पटिविज्यते तं अथो ही को में इति देशनाय। तो मेरे उपदेश करने का क्या अर्थ? मैं बताऊंगा तो क्या लाभ, और मेरे धर्म जानने का इनके लिए क्या लाभ? अच्छा हो कि मैं प्रीति सुख का आनंद लेते हुए विमुक्ति रस में डूब जाऊं। लेकिन जब सहम्पति ब्रह्मा ने ये देखा कि अरे बुद्ध धर्म का उपदेश नहीं करेंगे, ये तो लोक नष्ट हो जाएगा। हाँ, नस्सति वत भोलो को लोको विनस्सति, ये संसार नष्ट हो जाएगा अगर बुद्ध उपदेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्ध कोलाहल हुआ है, इतनी भयानक स्थिति है, इतना भयानक समय है, जब स्त्रियां सुंदर हैं तो उसे नगर की वधू बना दिया जाता है, नगर की बहू बना दिया जाता है। ऐसे समय में अगर बुद्ध उपदेश नहीं करेंगे तो संसार नष्ट हो जाएगा, पीड़ित होगा, त्राही त्राही मची हुई है, बुद्ध ही बचा सकते हैं, ऐसा सहम्पति ब्रह्मा सोचते हैं। तो बुद्ध उपदेश क्यों नहीं करते? बुद्ध उपदेश क्यों नहीं करते? क्योंकि अथो ही को में इति देशनाय, कौन समझेगा, कौन इसके महत्व को समझेगा? इसलिए बुद्ध चुप हो जाते तो सहम्पति ब्रह्मा घबरा जाते। बुद्ध के चुप होने के कारण है, बिना मांगे बुद्ध धर्म नहीं देते। अगर सहम्पति ब्रह्मा ने याचना नहीं की होती तो बुद्ध उपदेश नहीं देते। और तभी से हमारे इस धर्म विनय में जब भी कुछ कार्यक्रम शुरू होता है तो हम याचना करते हैं, ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं और धम्मं याचामि। पंचशील भी दीजिए और धर्म भी बताइए, धर्म भी मांगता हूँ आपसे। थोड़ा समय निकालिए, टाइम दीजिए। ओकास अहम वंदामि बनते, मैं वंदना कर रहा हूँ बनते, थोड़ा समय निकालिए। त्रिशरण पंचशील देने के बाद हमें धर्म भी दीजिए, ऐसी याचना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सहम्पति ब्रह्मा याचना करते हैं। सहम्पति ब्रह्मा घबरा गए, याचना करने के लिए आते हैं। निच्छरित्वा ब्रह्मनादं ततो ब्रह्म सहम्पति। सहम्पति ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक से अंतर्ध्यान होकर के यहाँ आकर के भगवान के सामने प्रकट होते हैं। स्वयं बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं भगवान बुद्धों के धम्म में, आप पढ़ लीजिए। क्योंकि ब्रह्मा शब्द आया है तो आप घबरा रहे होंगे। अब भगवान बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है, आप पढ़ लीजिए, बाबा साहब ने लिखा है। स्वयं अपने ब्रह्मलोक से सहम्पति ब्रह्मा आता है और भगवान बुद्ध से निवेदन करता है, ब्रह्म मुद्रा में हाथ जोड़ करके, हाँ, गंत्वा मही तले
जानो निहच्च सिरसांजलि। ब्रह्म मुद्रा में धरती पे जाकर के दाहिने घुटने को टेक करके देशेषु भगवा धम्मं अज्ञातारो भविष्यति, घुटना टेक करके हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करता है कि भगवान आप धर्म की देशना देवें। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। आप मौन न रहें, अन्यथा बुद्ध तो मौन होने जा रहे थे, चुप हो गए कि ये समझेंगे नहीं। निवेदन करता है ब्रह्मा कि पातुर्होसि मगधे सुपुब्बे धम्मे अशुद्धे समले हि चिंतिते अपापुरे तंगम तस्सदारं सुनन्तु भगवा विमलेनानुबुद्धं। आपसे पहले इस मगध में, मगध कहाँ है? बिहार प्रदेश जानते हैं ना? आपसे पहले इस मगध में बहुत सारे शास्त्रा हुए, बहुत सारे गुरु हुए, जिन्होंने अशुद्ध मन से अशुद्ध धर्म का आविष्कार किया। धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते, ऐसा क्यों कहा? जब हमारा हाथ गंदा होता है तो गंदे हाथ से हम कुछ पकड़ेंगे तो वो वस्तु भी गंदी हो जाएगी। ऐसे ही जब तक हमारा मन गंदा है, अर्थात जब तक मन राग से भरा है, द्वेष से भरा है, मोह से भरा है, क्लेश से भरा है, तब तक उस क्लेश, राग, द्वेष, मोह वाले मन से जो कुछ भी ही हम चिंतन करेंगे, जो धर्म हम बताएंगे, वो भी क्या होगा? गंदा हो जाएगा। राग से, राग वाले चित्त से चिंतन किया हुआ विचार भी राग से परिपूर्ण होगा। हाँ, धम्मे अशुद्धे समले ही चिंतिते, अशुद्ध धर्म का आविष्कार किया। अपापुरे तंग अमतस्दारं, कल अमृत शब्द का आपने व्याख्यान सुना ना? देखो आज भी ब्रह्मा निवेदन कर रहे हैं, अपापुरे तंग अमतस्द्वारं। अमत पाली में कहेंगे अमत, अपमादो अमतंग पदंग, अमत, अमत यानी अमृत। अब हिंदी में लिखेंगे तो अमृत ही लिखेंगे ना, अमृत कथा ही लिखेंगे ना। अमत कथा तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सब हिंदी में है तो ये भी हिंदी में हो गए। अपापुरे तंग अमतस्धारं सुनेन्तु भगवा विमलेनानुबुद्धं। आप अमृत का द्वार खोलें, क्योंकि आपने अमृत को प्राप्त किया है। अमृत जो कभी मरता नहीं, अमृत को प्राप्त किया है। ऐसा धर्म जाना है जिसे जान करके कभी कोई मरता नहीं। इसलिए कहा अपमादो अमतंग पदंग, पमादो मच्चुनो पदंग, अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथामता। अप्रमाद अमृत का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमाद क्या है? आलस्य नहीं करना, ना ना। अप्रमाद अगर आप कहेंगे तो पूरा धर्म उसके भीतर आ जाएगा। पूरा धर्म जो है हमारा अमृत का पद है, और धर्म से परे हुए तो मृत्यु का पद है। और धर्म का पालन करने वाला कभी मरता नहीं। धर्म का पालन जो करेगा वो लोग के कल्याण के लिए काम करेगा, वो बोधिसत्व होगा, वो बुद्ध होगा, वो संत होगा, वो कभी मरता नहीं। जैसे भगवान बुद्ध नहीं मरे, बाबा साहब नहीं मरे, सम्राट अशोक नहीं मरे, संत कबीर नहीं मरे, संत रैदास नहीं मरे, आपको आपके परदादा का भी पता नहीं, मर गए हो। क्यों? क्योंकि अमृत पद को नहीं जाना उन्होंने, अप्रमाद को नहीं जाना। तो हे भगवान, आपने अमृत को जाना है, आप लोगों के लिए ये द्वार खोलें। अरे हम समझते हैं कि आप ज्ञान की ऊंचाई पे बैठे हैं। सेले यथा पब्बत मुद्ध निठिते यथा पिपस्से जनतं समनंततो। जैसे कोई पर्वत पे खड़ा हो जाए, आप 10 मंजिला मकान पे खड़े हो जाइए और वहां से नीचे देखेंगे तो लोग कैसे दिखाई देंगे? इतने बड़े कि इतने बड़े,
इतने बड़े छोटे से दिखाई देंगे ना। तो कोई अगर पर्वत पे खड़ा होकर के नीचे देखता है तो लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तुच्छ दिखाई देते हैं। ऐसे ही आप ज्ञान के प्रसाद पे खड़े होकर के देख रहे हैं भगवान, इसलिए लोग आपको तुच्छ दिखाई दे रहे हैं। पीएचडी करने वाले को केजी वाले में भेज दो, देखो पगला जाएगा, पढ़ा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान की ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है। बुद्ध PhD PhD कुछ होता ही नहीं उसके आगे। बुद्ध तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए आप उस ज्ञान की ऊंचाई से देख रहे हैं, इसलिए आपको छोटे नजर आ रहे हैं लोग। आप हमारी आंखों से देखिए, हमारे जैसे छोटे होकर के देखिए। अपापुरे तंग अमतसदारंग सुनंतु भगवा विमलेनानुबुद्धं। आप अमृत का द्वार खोलें, हे भगवान आप अमृत का द्वार खोलें। बहुत सारे लोग हैं जो आपके धर्म को जानेंगे। अन्या तारो भविष्यति, बहुत सारे हैं जो सुनेंगे, जानेंगे, पालन करेंगे। तो भगवान ने मौन रह करके स्वीकार किया। ये भगवान का ज्ञान ही है जो उन्होंने प्राप्त किया और जिसे देशना देने के लिए ब्रह्मा ने निवेदन किया। तो मैंने पहले बताया आपको ये 3 विद्याएं हैं, पुब्बे निवासानुसति, च्युतिपुपादियान, आसवक्ख। और इन्हीं का ज्ञान होने से व्यक्ति बुद्ध बनता है और उसी का फिर निवेदन होता है, तो वही व्यक्ति फिर धर्म का उपदेश करता है और जानता है व्यक्ति कि मैंने इतने जन्मों तक भटकने का काम किया, मैं भटकता रहा। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गहकारकं गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः गहकारकं दिठोसी पुनः गेहं न काहसी सब बातें फासुका भग्गा गहकूटंग विसंखितं और विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खै मज्जिगा। या रोज पाठ करते हैं कि अनेक जाति संसार, देखो अनेक जन्मों तक मैं इस संसार में भटकता रहा, अनेक जन्मों तक, एक जन्म नहीं। मैंने कहा बोधिसत्व कई जन्मों तक अपनी पारमिताएं पूरी करते हैं। और हमारे त्रिपिटक में, चूंकि पूरा त्रिपिटक संग्रहित नहीं हुआ है, 550 जातक का वर्णन है, उसमें बोधिसत्व अलग अलग योनियों में अपनी चर्याओं का पालन करते हैं, अपनी पारमिताओं को पूरा करते हैं। इसलिए अनेक जाति, जब उनको ज्ञान प्राप्त होता तो कहते हैं अनेक जन्मों तक मैं भटकता रहा। लेकिन ये घर बनाने वाले कौन है? घर बनाने वाले ये तृष्णा। अच्छा देखो, कबीरदास की भी बात मैं कह रहा था। अनेक जाति संसारं संधा विसंग निविसंग, अनेक जन्मों तक भटकता रहा और फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। सब बातें फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं। और संत कबीरदास जी भी इसी बात को कह रहे हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। क्या कह रहे हैं? उनको भी जब ज्ञान मिलता है तो क्या कहते हैं? संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अरे संतों, जिसे भगवान कहते हैं भिक्षुओं, वैसे ये कहते हैं संतों। संत का अर्थ भी भिक्षु होता है, क्योंकि बुद्ध ने इस शब्द की स्वयं व्याख्या की है। अलंकितो चेपि समम चरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी। जो शांत है, संतो, संत कहा, जो संत है, दंतो जो दांत है, नियतो ब्रह्मचारी जो नियत ब्रह्मचारी है। सभ्येषु भूतेषु निधाय दंडं सो समणो सो ब्राह्मणो सो भिक्खु। वही श्रमण है, वही ब्राह्मण है, वही भिक्खु है। कौन? जो शांत है, जो दांत है, जो संत है। तो ये संबोधन कह रहे हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। दुई चित्ते की दुई ठूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा
छानी पड़ी घर ऊपर, कुबती का भांडा फूटा। हाँ, तन्हा नंख मज्जगा, तृष्णा छारी बनी घर ऊपर। देखो, तृष्णा शब्द भी बौद्ध शब्दावली है। किसी और धर्म में अगर उपयोग हुआ है तो बुद्ध के बाद हुआ है, बुद्ध से पहले कहीं नहीं उपयोग हुआ। ये शब्द ही बौद्धों का है। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, कुबद का बांडा फूटा। और इतना साफ साफ कह रहे हैं कि संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई। हाँ, अनेक जाति संसारं संधा विसंगनि विसंग कारकंग वे संतों दुखा जाति पुनः पुनः गह कारकंग दिठोसी पुनगेहंग न कासी। सब बातें फासुका भग्गा गह कूटंग विसांग विसंखिदंग, दुई चिते की दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। देखो, यही बात कह रहे हैं संत कबीरदास जी। तो कुछ अंतर नहीं, कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी उसी ज्ञान का अनुमोदन किया जिसे बुद्ध ने पाया, जिसे बुद्ध ने पाया। इसलिए हम संत का बार बार नाम लेते हैं, संत कबीर का बार बार नाम लेते हैं। अरे, बुद्ध के ज्ञान का तो संत कबीर छोड़ दीजिए, जो संत रैदास है उनको छोड़ दीजिए, जो बुद्ध को न मानने वाले थे वो भी बुद्ध की प्रशंसा की, वो भी बुद्ध की प्रशंसा की। दुर्दर्शम अति गंभीरम अजम साम्यम विशारदम, बुद्धवा पद अनानतम नमस्कुर्मो यथाबलम। ये किसने नमस्कार किया? आदि शंकराचार्य का नाम सुना है आपने? गुरु आदि शंकराचार्य का नाम सुना है। इनके गुरु हुए हैं आचार्य गौंडपाद। वो बुद्ध के प्रति बड़े ही विनम्र हैं, बुद्ध के प्रति बड़े कृतज्ञ हैं। वो जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसके लिए वो बुद्ध को धन्यवाद दे रहे हैं कि जो मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है वेदांत का, उसमें बुद्ध की कृपा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि दुर्दर्शम अति गंभीरम अजम साम्यम विशारदम, बुद्धवा पदम अनानत्वम नमस्कुर्मो यथा बलम। सीधे सीधे बुद्ध का नाम लेके स्मरण कर रहे हैं। दुर्दर्शम, किसने दुर्दर्श ज्ञान प्राप्त किया? बुद्ध ने। अति गंभीरम, अति गंभीर ज्ञान किसने प्राप्त किया है? बुद्ध ने। अजम, अज ज्ञान प्राप्त किसने किया है? बुद्ध ने। साम्यम, विशारदम, देखो विशारद, त्रिपिटक विशारद कहा जाता है, त्रिपिटकाचार्य त्रिपिटक विशारद। बुद्धवा पदम अनानत्वम, बुद्धत्व पद की व्याख्या कर रहे हैं, बुद्धत्व पद की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नमस्कुर्मो यथा बलम। बुद्धत्व को, बुद्धत्व पद को मैं यथा बल नमस्कार करता हूँ। ज्ञानेन भिन्नाकाशेन गगन, ज्ञानेनो गगनोपमान। इतना कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं, बुद्ध की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। कौन? आदि शंकराचार्य के गुरु गौंडपाद। किसमें प्रशंसा कर रहे हैं? मांडुक्य कारिका में प्रशंसा कर रहे हैं। आपको भरोसा ना हो तो जाके उलट पलट करके खोल के देख लीजिए, जिसका दूसरा नाम है आगम शास्त्र। मांडुक्य कारिका का दूसरा नाम क्या है? आगम शास्त्र। उसी शास्त्र में बुद्ध के बुद्धत्व की प्रशंसा कर रहे हैं। बुद्ध के बुद्धत्व की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसे हैं बुद्ध। निवृत्तस्या प्रवृत्तश्च निश्चला ही तदा स्थिति। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? अपनी कमी भी बता रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर कहाँ देख रहे हैं? कुछ महत्वपूर्ण बात है क्या? नहीं मन लग रहा है?
इतने लोग नहीं सुनना चाहते तो फिर बंद कर दे, कुछ दूसरा भजन कीर्तन होवे। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की। और धीरे से बोलिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। निवित्तस्या प्रवृत्तश्च निश्चला ही तदा स्थिति विषया ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। देखो अद्वैत वेदांत जिसे कहा जाता है, उस अद्वैत पद की रचना करने वाले भी बुद्ध हैं। ये बुद्धत्व इतनी सामान्य घटना नहीं है जिसे लोग ले करके इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाए पड़े हुए हैं और आप गरियाने में लगे हुए हैं। अरे ध्यान से समझो, कहाँ कहाँ मिठाइयाँ, कहाँ कहाँ आपका ये मिष्ठान, आपकी चीनी मिल से कितनी मिठाइयाँ बनी हैं, कितनी मिठाइयाँ बनी। निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य, जब एक बार चित्त की निवृत्ति होने के बाद फिर से चित्त विषयों में नहीं जाता, ऐसी स्थिति जब प्राप्त होती है तो ये सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है कि वो समझ सके। विषय ही सबुद्धा नाम, ये बुद्धों का विषय है। तत्साम्यम अजमद्वयम, उस साम अज पद को क्या कहा? अद्वयम, अद्वैत वेदांत। क्या कहा? ये स्वयं अपने श्रीमुख से स्वयं आदि शंकराचार्य के गुरु स्वीकार कर रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्धत्व तो इतनी सामान्य चीज नहीं है, और बुद्ध ने जो जाना उसे त्रिलक्षण, वो 3 बातें बुद्ध ने जाना, और उन्हीं 3 बातों के अंतर्गत प्रतीत समुत्पाद आता है, कार्य कारण का नियम आता है। अविद्या पत्या संखारा, संखार पत्या विज्ञानम, विज्ञान पत्या नाम रूपम। ये जो पूरी कड़ियां चलती हैं, ये जो पूरी कड़ियां चलती हैं, ये पूरी कड़ियां इसी को शून्य कहते हैं, जो आचार्य नागार्जुन ने शून्यवाद कहा। जिस ज्ञान को जान करके, जिस प्रतीत समुत्पाद को जान करके वो बुद्ध हुए। 3 विद्याएं प्राप्त हुई, पुब्बे निवासानुसति, चतुप्पादयान, आसवक्खे, और फिर रात्रि के अंतिम पहर में उनको प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रतीत समुत्पाद को आचार्य नागार्जुन शून्यवाद कहते हैं, शून्य कहते हैं। यह प्रतीत समुत्पादम शून्यताम वदामहेति नागार्जुन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नागार्जुन कह रहे हैं। यह प्रतीत समुत्पादम शून्यताम वदामहेति नागार्जुन। जो प्रतीत समुत्पाद है उसी को शून्यता कहा है आचार्य नागार्जुन ने, और उसी शून्यता को हमारे सिद्धों ने अपनाया, संतों ने अपनाया, नाथों ने अपनाया, अन्य अन्य लोगों ने अपनाया। अरे उनकी तो बात छोड़ दीजिए, स्वयं मोहम्मद हजरत मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना आपने? बड़ी सुंदर कविता लिखते हैं बुद्ध के बारे में। यह जब तब यह सुन्न साधना, जानी पड़े जब सुन्न मुहम्मद सोई सिद्ध भ। क्या कह रहे हैं? ये जो जब तब साधना, ये किस लिए है? आदमी सिद्ध कब कहलाएगा? सिद्ध यानी अरहत, अरहत यानी बुद्ध को भी अरहत कहा जाता है। नमो तस् भगवतो अरहतो, बुद्ध को भी अरहत कहा जाता है। यह जब तब, यह जब तब यह सुन्न साधना, जानी पड़े जब सुन्न मुहम्मद सोई सिद्ध भ। ये मोहम्मद की बात कह रहे हैं कि मोहम्मद ने भी जब यह जब तब किया, वो सिद्ध कब कहलाए? जानी पड़े जब सुन्न मुहम्मद, शून्य को जब जाना। शून्य यानी यह प्रतिपादम शून्यताम वदामहेति नागार्जुन। शून्य क्या है? प्रतीत समुत्पाद है। प्रतीत समुत्पाद जानने वाला कौन होता है? बुद्ध होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए कहा कि गुपुतते गुपुत सुन्नते सुन्नो, अंत में कहते हैं गुप्त से भी गुप्त है
और शून्य से भी शून्य है, महाशून्यम। इसलिए महाप्रतिशार धारणी में शून्यताम शून्यताम महाशून्यताम प्रज्ञा पारमिता माता इति सर्वज्ञता जना। शून्यता को महाशून्यता भी कहा गया। बहुत जानने वाले को, परम ज्ञान प्राप्त करने वाले को महाशून्य पदों में स्थापित किया गया। तो बुद्ध को तो प्रशंसा करने वालों ने बहुत प्रशंसा किया है। आप बुद्ध को जानते ही नहीं, बुद्ध को आप जानते ही नहीं, बुद्ध चीज है क्या। इसलिए कबीरदास कहते हैं, बोलिए भगवान बुद्ध की। अब धीरे से बोलेंगे तो नहीं कहेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। तपन गई शीतल भया। संत कबीरदास क्या कहते हैं? तपन गई शीतल भया जब किया सुन्न स्नान। क्या कह रहे हैं? तपन गई शीतल भया जब किया सुन्न स्नान। सारी तपन बुझ गई, सारी व्याकुलता मिट गई, सारी पीड़ा खत्म हो गई। कब? जब शून्य में स्नान किया, जब शून्य में स्नान किया। तो बुद्ध ऐसे हैं, बुद्ध ऐसे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्धांसा विजय सो। कब पास होंगे आप? इसलिए कह रहा हूं गुप्त ते गुप्त सुन। ये मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि जो मोहम्मद ने जाना है वो शून्य है, और वो गुप्त से भी गुप्त है, शून्य से भी शून्य है। काश आप पढ़ते बुद्ध को तो आपको टेस्ट इसका धर्म का रस सभी रसों में श्रेष्ठ है। अच्छा बताओ, दुनिया में सबसे टेस्टी चीज क्या है? सबसे क्या है जो सबसे टेस्टी लगता है आपको? लड्डू? धर्म का रस सबसे टेस्ट है। धम्मो हवे साधु तरंग रसानंग। धर्म क्या है? सभी रसों में सबसे अधिक टेस्टी है, स्वादिष्ट है। लेकिन जिसने इसका स्वाद चखा उसके लिए ना, जिसे इसका स्वाद नहीं मिला, जिसने स्वाद ही नहीं लिया, वो क्या जानेगा कि सबसे अधिक टेस्टी क्या है। अभी तो उसको टेस्टी कोल्ड ड्रिंक लगता है, पेप्सी लगता है, कोला लगता है या लाल वाला लगता है। जिस दिन उसे धर्म का रस लग जाएगा, उस दिन वो सारा टेस्ट भूल जाएगा, सारा स्वाद भूल जाएगा, हमेशा आनंद में रहेगा। रदास मधुरा का पीवे जो चढ़ई पुनि उतराए। क्या ऐसी मदिरा पीते हैं? क्या ऐसा रस पीते हैं जो पी लिया तो फिर उतर जाती है? अरे नाम महारस पीजिए जो चढ़े न पुनि उतराए। कौन सा रस पीना है आपको? नाम उन्होंने कहा। नाम महारस पीजिए जो चढ़े न पुनि उतराए। कौन सा रस पीना है आपको? ये धर्म का रस, नाम का रस। नाम क्या है? सत्य नाम। सत्य नाम क्या है? धर्म। वही हम कह रहे कि धम्मो हवे साधु तरंग रसानंग। इधर से भी पकड़ता हूँ तो भी वही पकड़ में आता है, इधर से पकड़ता हूँ तो भी वही पकड़ में आता है। आप पकड़ते हैं तो पत्थर आ जाता है, लगते हैं कपर फुटौल करने। अच्छा तुम ऐसा करता है तो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो। कोई दुश्मन नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारा है।
बस आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। जय भीम करने की ज़रूरत नहीं। बाबा साहब ने जो कहा है शिक्षित बनो, शिक्षित करो, ये होने की आवश्यकता है। आपको शिक्षित अधिक, कम से कम सूचना भी अधिक होती तो लड़ाई नहीं होती। सूचना, डाटा कलेक्शन भी नहीं है आपके पास ज़्यादा, तो डेटा कलेक्शन करिए कम से कम। अधिक डेटा रहेगा तो भ्रम दूर रहेगा, भ्रम दूर रहेगा। इसलिए बुद्धत्व कोई सामान्य घटना नहीं है, सामान्य घटना नहीं है। इसलिए ब्रह्मा तक घबरा जाते हैं कि अगर उपदेश नहीं करेंगे तो जो संसार का कल्याण होने वाला है वो कल्याण हो नहीं सकता। आकर के निवेदन करते, बुद्ध मौन रह करके स्वीकार लेते। उपदेश क्या करना है? यही 4 आर्य सत्य, प्रतिसमुत्पाद, कार्यकारण का नियम। तो ढूंढते ढूंढते पाते कौन? पंचवर्गीय भिक्षु जो उनके साथ तपश्चर्या कर रहे थे। पंचवर्गीय भिक्षुओं को सारनाथ में जाकर के उपदेश देते हैं। पहले तो वो स्वीकार नहीं करते कि ये बुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि पंचवर्गीय के साथ तप किया था, खाना छोड़ दिया था, सिर्फ हवा पी करके रहते थे, हवा खा करके रहते थे। तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था कि बढ़िया काम कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। अभी कोई बनते हैं शाम को भोजन नहीं करता तो बहुत तपस्वी बनते हैं। शाम को भोजन नहीं करता तो तपस्वी बनते हैं, अच्छी बात है, शाम को भोजन नहीं करे। अब कारुणिक बनते, जैसा जो दिन भर में यहाँ फावड़ा चला रहा है, वहाँ फावड़ा चला रहा है, वहाँ कुदाली चला रहा है, खोद खोद करके पंबू गाड़ रहा है, अकेले इतनी बड़ी धर्म सभा में अकेले दौड़ दौड़ करके सब काम कर रहा है, वो भोजन नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? कल को गिर जाए कारुणिक बनते तो फिर कहाँ बैठेंगे आप? कहाँ बैठेंगे आप? भोजन यावदेव इमस काय स्थितिया यापनाए, इस शरीर को चलाने मात्र के लिए, ये मजा के लिए, मस्ती के लिए, आनंद के लिए नहीं। जब लगा कि सर भारी हो गया, चक्कर आ रहा है, तो क्या करेंगे? ऐसे में तो साधना भी नहीं कर सकते। साधना करने के लिए भी हमारे शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए। जो सुबह से बैठ करके सिर्फ साधना कर रहा है उसके लिए ठीक है कि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है साधना करने के लिए। शाम का भोजन उसे नहीं करना चाहिए, अन्यथा भोजन बाधा हो जाएगा, मार्ग में बढ़ने नहीं देगा। लेकिन जो काम कर रहा है, समाज में आकर के, आपके बीच में आकर के दौड़ दौड़ करके काम कर रहा है, तप रहा है, धूप में जल रहा है, उसके लिए तो थोड़ा सा भोजन अगर आवश्यकता पड़े तो वो ले सकता है। सिद्धार्थ गौतम ने भोजन त्यागा तो लोग बड़े खुश हुए, और खा लिया तो अरे ये तो भ्रष्ट हो गए, ये तो भ्रष्ट हो गए, और छोड़ के भाग गए थे। और आज जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान देने के लिए जब आते हैं तो पांचों के पांचों कहते हैं कि इनका आतिथ्य नहीं करेंगे। कह कौंडिन्य न करब प्रणामा, उठब न आयहु तजब न ठामा, बोला बप्र न आसन देबे, गहब न पात्र न चीवर लेबे। कौंडिन्य कहता कि प्रणाम नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं, अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं, पात्र भी नहीं लेंगे, चीवर भी नहीं लेंगे, बैठने के लिए आसन भी नहीं देंगे। वो आता है तो आए, रहता है तो रहे, जाता है तो जाए, हमसे उसको कोई मतलब नहीं, उसे जो करना है सो करे। लेकिन जैसे ही भगवान पास आते हैं तो जैसे चुंबक होता है ना, नीचे लोहे के कण हों, बोलिए भगवान बुद्ध की। पांचों तपस्वी
भगवान को प्रणाम नहीं करने के लिए कहते, लेकिन जैसे ही भगवान आते हैं तो चुंबक जैसे होता है, नीचे ब्लेड रखा हो शेविंग करने वाला, ऐसे ही पास लेके जाते हैं तो ब्लेड हिलने लगता है, कांपने लगता है। और ज़्यादा पास आ जाए तो ब्लेड ऐसे खड़ा हो जाता है ना। नहीं देखा हो तो आज जाके ऐसे करके देखिएगा। ऐसे ही भगवान आ रहे हैं तो लोग कांप रहे हैं, और जैसे ही पास आ गए लोग खड़े हो गए। जो कह रहे थे खड़े नहीं होंगे वो खड़े हो गए, जो कह रहे थे पात्र नहीं लेंगे वो पात्र ले लिए, जो कह रहे थे बैठने के लिए आसन नहीं देंगे वो आसन ले लिए, जो कह रहे थे कि चीवर नहीं लेंगे वो चीवर ले लिए, जो कहते थे कि पीने के लिए पानी नहीं देंगे वो ला करके पानी देते हैं, और जो कह रहे थे कि बैठ करके हम सुनेंगे नहीं वो सब बैठ करके सुनते हैं। ऐसा है बुद्ध का प्रताप, ऐसी है बुद्ध की महिमा। क्यों? क्योंकि उनके धर्म का तेज ऐसा है, उनके धर्म का बल ऐसा है कि कोई भी उससे प्रभावित हुए नहीं रह सकता। वो अगर चलते भी हैं तो उनके चलने में भी दिव्यता होती है, सामान्य आदमी की तरह से नहीं चलते। वो खाते भी हैं तो सामान्य आदमी की तरह से खाते नहीं। बहुत सारे विनय भगवान ने बताया, बनते उस दिन बता रहे थे। भगवान खाते हैं तो भिक्षुओं के लिए वैसा नियम भी बनाया कि चप चप करके नहीं खाऊंगा, न चप चप कार कंघुंजी सामेति सिक्खा करनिया, चप चप करके नहीं खाऊंगा। हाँ, न जिह्वा निछार कंघुंजी सामेति सिक्खा करनिया, ऐसे जबान घुमा घुमा करके नहीं खाऊंगा। न अवगुंड कार कंघुंजी सामेति सिक्खा करनिया, ऐसा करके नहीं खाऊंगा। न थूप तो ओ मदित्वा भुंजी सामिति सिक्खा करनिया, ऐसे मिज मिज करके नहीं खाऊंगा। न सित्था वकार कंग भुंजी सामिति सिक्खा करनिया, हाथ देखते ना ऐसे झाड़ झाड़ के नहीं खाऊंगा। बहुत कुछ कहा। न उज्जान संगी परेशान पतंगोलो के सामिति सिक्खा करनिया, खाना खाते समय दूसरे के पात्र में नहीं दूंगा। हाँ, उनको तो पूरी दिया, हमें दिया ही नहीं। हाँ, हम यहाँ पहले से आके बैठे, हम बड़े वाले बनते, हमको दिया ही नहीं, उनको दे दिया। ऐसे बुद्ध नहीं खाते। हाँ, न थूप तो ओ मदित्वा भुंजी सामिति सिक्खा करनी है। ऐसे ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि मींच के नहीं खाऊंगा। भोजन कभी कभी होता था, खाने के लिए नहीं हुआ करता था ना, तो बड़ी मुश्किल से कोई सूप दाल मिले तो क्या होता था कि कोई लालची किस्म के रहे सन्यासी, तो दाल मिले तो उसको भात से ढक देते थे कि और अगर दाल दिखेगी तो कोई देगा नहीं। हाँ, तो ऐसे ढक देते थे। तो ऐसे भी करके नहीं करूँगा। बहुत सारे भगवान ने नियम बनाए। तो बुद्ध उनके मात्र भोजन करने में कम से कम 15 नियम है कि कैसे खाना है, कैसे मुंह डुलाना है। न कबला छेद कंगुंजी सामिति सिक्खा करनी, ऐसे काट काट करके नहीं खाऊंगा कि ऐसे गोला कर लिया कर रहा हूँ, इतना आधा काट लिया, ऐसे करके नहीं खाऊंगा। देख लिए ना, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे डाल लिया पूरा, ऐसे लगता है कि ऊपर पेट में ही डाल रहे हैं। अब कुछ लोग अब भैया डाल ही लो, जब डालना तो सीधे पेट में पहुंचा दो, पिघलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बुद्ध जब चलते हैं, भगवतो दक्षिणेन पादेन पठमं चंकमति। भगवान चलते हैं तो उनके चलने में भी दिव्यता होती है। चलते हैं जैसे अभी उठ के खड़े हुए तो पहले दाहिना पैर ही बाहर निकालेंगे। हाँ, भगवान चलते तो ऐसे झुक के नहीं चलते हैं, सीधा सीधा चलते हैं। भगवान चलते हैं तो ऐसे चक्कर बकर नहीं देखते हैं। हाँ, अरे क्या हुआ, कहाँ है, उधर फूल लगा, उधर पत्ती लगी, अरे इनके घर में तो टीवी भी है, अरे इनके घर में कूलर भी है, अच्छा एसी भी लगवाए हैं। ऐसे करते हुए भगवान नहीं चलते। वो अपना जो है 2 गज आगे तक देखते हुए चलते हैं नीचे, और गर्दन झुका के भी नहीं चलते हैं। शेर के समान सर ऊंचा है,
लेकिन नजरें नीचे, और देखते भी हैं किसी को तो बड़े प्रेम से देखते हैं, वासना से नहीं देखते। इसलिए तो जब अम्रपाली आती है तो हजारों ने देखा था उसे, लेकिन उसके रूप को देखा था, वासना से देखा था, उसके साथ संसर्ग करने की भावना से देखा था। लेकिन बुद्ध के पास जब आई, बुद्ध ने भी देखा और आंखों में आंखें डाल करके ऐसे देखा, लेकिन उस देखने में जमीन आसमान का अंतर था। बुद्ध ऐसे देखते हैं जैसे सूर्य का उदय हो रहा हो, कोई सूर्य उदय को देखता है, उसमें कोई वासना होती है, कोई लालच, कोई इच्छा, ऐसा होता है। जैसे कोई झरने को देखता है, उसके सौंदर्य को देखता है, उसमें कोई लालच, कोई वासना होती है नहीं। जैसे कोई बगीचे को, सुंदर वन को देखता है, उसमें कोई लालच, कोई वासना होती है नहीं। बुद्ध ऐसे ही समस्त प्राणियों को प्रेम से, करुणा से, मैत्री से देखते हैं। इसलिए उनके चलने में, उनके देखने में, उनके उठने में, उनके बैठने में सब में दिव्यता होती है। बुद्धकारान धर्मान असक्षानुभयांश्च निर्वाणम चेति शरणम यो याति शरणत्रयम्। इसलिए कहा कि बुद्ध, धम्म और संघ जो इनकी शरण जाता है वो समस्त भयों से दूर हो जाता है। और इतना ही नहीं, अंत में निर्वाण तक को प्राप्त होता है। इतना बुद्ध का महत्व है, इतना बुद्ध का महत्व है। इसलिए कोई भी काम शुरू होता है तो हम शरण गमन से ही शुरू करते हैं, शरण गमन से ही शुरू करते हैं। तो बुद्ध इतने प्रतापी हैं, बुद्ध इतने सामर्थ्यवान हैं, उनके चलने, उठने, बैठने सारी चीज़ों में प्रमाणिकता होती है। इसलिए कोई चाहकर भी चाहे कि ना मैं बुद्ध को नहीं देखूंगी तो वो रोक ही नहीं पाएगा, देखे बिना, उधर मुंह किए बिना रह ही नहीं पाएगा, अपने आप उसका सर घूम करके बुद्ध की तरफ चला जाएगा। बुद्ध हैं ऐसे, शरीर से सुंदर है, वाणी से सुंदर है, मन से सुंदर है, और दुनिया की जो सर्वोत्तम सुंदरता है उन सारे सुंदरता से युक्त हैं। 32 महापुरुष लक्षण, 32 लक्षण उपेता, 80 व्यंजना धरा। इस धरा पे 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। ऐसा पुरुष धरती पे आज तक कोई नहीं जन्मा। बोलिए भगवान बुद्ध की। मैं अधिक नहीं कुछ बताऊंगा, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। आगे का बनते कारण बनते का जैसा निर्देश हो, लेकिन उससे पहले हम चाहते थोड़ा जोर से एक बार बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। साधु साधु साधु। साधुकार करिए 3 बार। साधु साधु साधु। अभी ये कार्यक्रम 6 बजे तक वैसे चलने का उसका समय है, और आज थोड़ा विलंब तक चलेगा, 6:30 तक भी हो सकता है। अभी आज इस कार्यक्रम में बीच में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको साझा करेंगे। अष्टमंगलम जो टीम है वह जो अष्टमंगलम का जो उद्देश्य है, अष्टमंगलम क्या कार्य कर रहा है, इसके लिए एक विस्तृत व्याख्यान, एक प्रस्तावना उसकी रखेंगे। और तत्पश्चात आज जो दीक्षा का कार्यक्रम है, जितने लोगों के हमारे पास नाम आए हैं उतने लोगों की दीक्षा की जाएगी, और ये दीक्षा सबसे लास्ट में होगी। और इस कार्यक्रम के समापन में सभी लोगों के लिए भोजन दान की व्यवस्था है, ठहरने की भी व्यवस्था है। ये निरंतर 3 दिनों से ठहरने की और भोजन की संध्या काल में जो व्यवस्था है भोजन दान और ठहरने की,
वह सतत 3 दिन से कंटिन्यू हो रही है। आज भी वैसा है, जो बाहर गांव से लोग आए हैं वह इंदुदीप सभागृह में ठहरेंगे और उनका जो भोजन है वह 6 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आगे का जो कार्यक्रम है उसे संचालित करने के लिए आदरणीय अनिल इंगड़े जी को आग्रह करूंगा कि वह आगे का जो कार्यक्रम है उसका सूत्र संचालन करे। अनिल इंगड़े जी। मैं इसके पश्चात ये जो बीच में कार्यक्रम है अष्टमंगलम की प्रस्तावना अष्टमंगलम टीम प्रस्तुत करेगी। कुछ विशेष लोगों ने जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इतना भव्य बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, आप सभी लोगों के प्रयासों और अथक मेहनत और प्रयास के बाद इस कार्यक्रम के एक सफल स्वरूप को हम देख पा रहे हैं। ये अष्टमंगलम टीम के नेतृत्व में सभी लोगों का जो अथक प्रयास जुड़ा है, ऐसे सभी लोगों का अष्टमंगलम टीम हार्दिक कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता है। अभी आगे के सूत्र संचालन के लिए अनिल इंगड़े जी को आग्रह करता हूं कि वह आगे का सूत्र संचालन करें। और ये कार्यक्रम जैसे ही अनिल इंगड़े जी का ये जो सूत्र संचालन का कार्यक्रम समाप्त होता है, वैसे ही अंत में दीक्षा, और दीक्षा से पहले मैं आप सबकी ओर से पूज्य भंते जी को आग्रह करूँगा कि पुनः अब ये इतनी विस्तृत बुद्ध का जीवन चरित्र, ये जीवन कथा है, तो ये 3 दिन में तो संभव नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भगवान के महापरिनिब्बान की जो कथा है उसमें 4 प्रकार के 4 लोगों के स्तूपों का निर्माण होना चाहिए। कितने प्रकार के जो स्तूप हैं, स्तूप वंदनीय क्यों हैं, और अंतिमता बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र की दीक्षा और उनके प्रश्न, इस पर वो संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। ऐसी मैं उनसे आग्रह करूंगा आप सबकी ओर से। तो आप लोग व्यवस्थित शांति से धैर्य के साथ बैठे रहें, और मैं चाहूँगा कि अंत तक जितने लोग भी प्रांगण में बैठे रहेंगे उनको ये अंतिमता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग भगवान के जीवन की जो कथा है वो सुनाई जाएगी। और जो लोग समय होगा और आवश्यक कार्य होगा तो वह भोजन करके जा भी सकेंगे। तो जी ठीक है, अभी लोग आप शांति से बैठे, शांति से बैठे। सर्वप्रथम यहाँ आए हुए सभी मेरे माता पिता बहन भाई सबको मेरा नम्र मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं अष्टमंगलम टीम के सभी सदस्यों को अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ सभा मंडप में सामने आए। और मैं पूज्य भंते कारुणिक इनके साथ अष्टमंगलम टीम हमारे गुरु बदंत जो बाहर से आए हुए हैं उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। पूज्य भंते जो बाहर से आए हुए राजरत्न भंते जी और बाकी भंते जी, इनका बदंत कारुणिक के साथ अष्टमंगलम टीम जाकर उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे।